देखो लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाम से पता चल रहा है जी, लिखित मतलब ऐसा संविधान जिसको पूरी तरह से लिख दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखित संविधान। ऐसा संविधान जिसे पूरी तरह से लिख दिया जाता है। तो लिखित संविधान किसको बोलते हैं, जिस संविधान के नियम, स्वरूप एवं सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे हुए रहते हैं। जिस संविधान का नियम लिख देता है, संविधान कैसा उसके बारे में भी लिख देता है, उसका प्रिंसिपल भी लिख देता है, सिद्धांत भी साफ साफ अक्षर में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध का मतलब अक्षर में लिख दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिखित संविधान। लिपिबद्ध का मतलब क्या होता है, अक्षर में लिख देना, अक्षर में लिखना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिबद्ध। उसे क्या कहेंगे, लिपिबद्ध। तो जिस संविधान में सारा का सारा बात लिख दिया जाता है उसे कहा जाता है लिखित संविधान। क्या कहा जाता है, देखो लिखित संविधान का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होगा। सबसे पहले अच्छाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखित संविधान से क्या अच्छाई होगा। लिखित संविधान अच्छाई इसका यह है कि ये संघात्मक देशों के लिए बहुत बढ़िया है। संघात्मक देश किसको बोलते हैं, संघात्मक का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर दो सरकारें होती है। केंद्र में शासन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य में शासन करने के लिए राज्य सरकार। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या भारत एक संघात्मक देश है, संघात्मक सरकार है भारत में। हाँ, भारत में सुने होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना। राज्य सरकार में कौन है, पश्चिम बंगाल में। केंद्र सरकार में कौन है अभी, बीजेपी, है ना। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार सिर्फ राज्य को देखती है नहीं, और केंद्र सरकार पूरा देश को देखती है। राज्य सरकार किसको देखेगी, राज्य को, और केंद्र सरकार पूरा। तो आप सोचो, कभी कभी ऐसे होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपस में झमेला हो जाता है। उस समय कौन जीतेगा, केंद्र की राज्य, केंद्र सरकार। केंद्र ज्यादा पावरफुल है नहीं है, तो केंद्र का राज्य के साथ जब झमेला होगा तो जीतेगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को भी अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है। कौन सा अधिकार किसको मिला है वो डिसाइड कौन करता, हमारा संविधान। भारत में लिखित संविधान है। कैसा, भारत का संविधान लिखित। और ये लिखित संविधान हमें बताता है कि भारत में केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, राज्य सरकार को। तो जहां पर समझ लो कि संघात्मक सरकार होता है, केंद्र सरकार भी होता है, राज्य सरकार भी होता है, कभी कभी आपस में झगड़ा भी हो सकता है दोनों के बीच में, वहां पर सीधा सीधा बात को लिख देना सही होता है। नहीं, लिख दो भाई कि ये केंद्र के पास रहेगा, ये राज्य के पास रहेगा। नहीं लिखोगे तो बाद में दोनों में कुछ हो जाएगा, झगड़ा। कभी भी देखो, कोई भी कंपनी पार्टनरशिप में खुलता है ना, तो लिख देना चाहिए कि पार्टनरशिप वाला कंपनी है, इसको ये अधिकार, उसको वो अधिकार मिलेगा। और नहीं लिखोगे तो दोनों कभी कभी एक ही गद्दी के लिए कुछ कर लेगा, झगड़ा कर लेगा। बात समझ में आया। तो जहां पर दो तरह की सरकारें मिलेगी वहां पर चीजों को क्या कर देना बढ़िया रहता है, लिख देना। तो भारत में किस तरह का संविधान, लिखित। क्योंकि भारत में कैसा सरकार है, संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार में क्या क्या होता है, केंद्र सरकार और दोनों के अधिकार को साफ साफ भाषा में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या है, शासन में सुगमता। आपको नहीं लगता अगर लिखित संविधान होगा तो शासन चलाने के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। कौन सा काम किसको मिला, जैसे मान लो प्रधानमंत्री का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, राष्ट्रपति का क्या काम है, राज्यपाल का क्या काम है ना। हमारा जो म्युनिसिपैलिटी है उसका कौन सी काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम है, डीएम क्या काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबके काम को लिख दो, ये काम करेगा सब, तो शासन चलाना क्या रहेगा, बढ़िया। लिखित संविधान के वजह से शासन चलाने में क्या होती है, सुविधा, क्योंकि सारा बात क्या है, लिखा हुआ है। और क्या है जी, स्थायित्व। अगर लिखित संविधान है और उस लिखित संविधान में, अच्छा सोचो लिखित संविधान बनेगा किसके द्वारा, जो संविधान लिखा गया कौन लिखेगा, भारत। अगर भारत का संविधान देखेंगे लिखित संविधान है तो कौन लिखेगा, भारत का जनता ही लिखा होगा। जब संविधान बना था उस समय संविधान को बनाने के लिए 389 लोग थे। कितना,
संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा, उस संविधान सभा में 389 लोग, और जब पाकिस्तान बन गया तो अब लोगों का संख्या घट गया, बन गया 299। कुछ लोग पाकिस्तान में चल गया, कितना बच गया? 299 लोगों ने संविधान को लिखा। जब संविधान को लिखा तो अपने हिसाब से लिखा होगा ना कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं, अगर हम संविधान लिखेंगे तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। उसमें अपने हिसाब से लिखा कि नागरिकों को ये सारा अधिकार मिलेगा, नागरिकों को ये सारा कर्तव्य होगा। तो जब लिखित संविधान को जनता ने लिखा, अपने हिसाब से लिखा, तो क्या वो संविधान ज्यादा लंबा समय तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा? टिकेगा। सोच, अगर संविधान को कोई नहीं लिखता, शासन चलाने वाला अपना मन से चलाता, तो क्या वो जनता के हिसाब से था? संविधान को लिखने वाला ही जनता है, तो क्या वो संविधान नहीं चलेगा? चलेगा। अब क्या है? पवित्र अभिलेख। लिखित संविधान पवित्र अभिलेख होता है। पवित्र अभिलेख का मतलब संविधान को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं मानता है, सब मानता है, क्योंकि संविधान में अधिकार भी दिया है और कर्तव्य भी दिया है। आप पढ़े हो ना, फंडामेंटल राइट्स कितना होता है? 6। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना होता है? 11। मौलिक अधिकार कितना है? 6। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। ये सारी बातें संविधान में लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए पवित्र है कि नहीं? पवित्र है। दृढ़ और निश्चित शासन, जो लिखित संविधान के हिसाब से जो शासन करता है वो एकदम स्टेबल शासन करता है, निश्चित समय के लिए शासन करता है। संविधान में ये भी बात है कि कौन सरकार कितना समय तक रहेगा, कितना साल तक रहता है भारत में सरकार? 5 साल। 5 साल के बाद अगर काम नहीं किया तो लोग उसको वोट नहीं देगा, फिर वो सरकार गिर जाएगा। उससे पहले भी सरकार को गिराया जा सकता है, समझे? गठबंधन से सरकार कभी कभी बनता है। अभी का जो सरकार है कैसे बना है? गठबंधन से। नागरिक अधिकारों की रक्षा, क्या लिखित संविधान में हमारा अधिकार सुरक्षित है कि नहीं है? अगर संविधान लिखित है, हमारा अधिकार उस संविधान में लिखा हुआ है, तो क्या कोई हमारे अधिकार को छीन सकता हमसे? काहे छीनेगा? जब छीनेगा तो चल जाएंगे, बोलेंगे देखो लिखल है, समझे? तो लिखित संविधान में हमारा अधिकार क्या है? सुरक्षित। कोई अधिकार को छीन नहीं सकता। निरंकुशता की समाप्ति, पहले जब शासन करता था ना राजा महाराजा, तब अपना हिसाब से शासन करता था। बोलता था, आप देवी सिद्धांत आपको बताए थे बहुत पहले, बोला हमको भगवान ने भेजा है और हम चाहे कुछ करें, हम अगर तुम्हें सजा दे रहे हैं तो तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, है ना? ये भगवान के द्वारा दिया गया सजा है, तुम इसे स्वीकार करो। तो लोग हो जाता था निरंकुश। ज्यादा पावर आने से लोग कंट्रोल से बाहर आ जाता। जैसे देखो, आपको गाड़ी दे दिया, पहली बार आप चला रहे हैं, आप पहले साइकिल चलाते थे तो मेहनत से पेडल मारते थे तो साइकिल आगे बढ़ता था। अब गाड़ी दे दिया, कुछ नहीं, खाली एकदम हाथ को ऐसे करना है, स्पीड में भाग जाएगा। आपके पास पावर है कि नहीं है? पावर है। और कोई अनकंट्रोल हो जाता है, जब इतना भयानक पावर मिल गया तो हूं करके पूरा पार कर देता है, समझे कि नहीं? निरंकुश हो जाता है, पूरा पावर का इस्तेमाल कर रहा है कहीं हो। उसी तरह करके राजा महाराजा करता था पहले, अपने अधिकार का अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल, जिसको मन तिसको पीट दिया, समझे? बोला जाओ इसका सर को कलम करवा दो। सर कलम मतलब कटवा दो सर, इस तरह करके। अब संविधान में, लिखित संविधान है, लिख दिया कि इस शासक को इतना अधिकार मिलेगा। क्या वो निरंकुश हो सकता है? अपना मनमर्जी से कुछ कर सकता है? सारा बात लिखल है, कैसे मनमर्जी का करेगा? मनमर्जी का करेगा तो हटा देंगे उसको हम लोग, समझे? पिछड़े देशों के लिए उपयुक्त लिखित संविधान गरीब देशों के लिए बढ़िया है। कौन सा देश? और हम लोग का देश 1947 से पहले इतना लूटा कि भारत सोना का चिड़िया से मिट्टी का चिड़िया भी नहीं बचा। पूरा भारत गरीब हो गया, पूरा लूट लिया एकदम। भारत का गरीबी के बारे में बताएंगे तो आंख से पानी आ जाएगा आपका, समझे कि नहीं? चाहे गरीब कस्बा हो, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, हर जगह से किसानों के ऊपर हुआ अत्याचार। मशीन से सामान लाके भारत में भेजा गया,
भारत के जो हस्तकलाकार थे, बुनकर थे, उनका काम चौपट, बेचारों को मजदूरी करना पड़ा। अब मजदूरी में भी ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है। किसान को जबरदस्ती नील का खेती, चाय का खेती, और जब बोला कि हम बेचने आ रहे हैं आपके पास, मेरा सामान ले लीजिए, आपने बोला नील का खेती करने, अब हम कर लिए, आप सामान ले लीजिए, तो अंग्रेज बोला इतना में दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बेचारा कर्ज के जाल में फंस गया, बहुत सारे ने फांसी लगा लिया, है ना। तो इस तरह करके भारत गरीबी के चक्कर में फंसा था 1947 से पहले। आजादी के बाद धीरे धीरे भारत का कंडीशन ठीक हुआ, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि भारत क्या आज विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री? तो नहीं है डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कर रहा है। अब इस तरह से डेवलप करने वाले कंट्री में कैसा संविधान होना चाहिए? क्या लगता है आपको? लिखित क्या लिखित? लिखित। क्योंकि अगर ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर रहा है लोगों के साथ, तो आप आवाज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो नियम कानून कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए पिछड़ा देश में चाहिए हमें लिखित संविधान। अभी हम लोग गुण देखें लिखित संविधान का क्या गुण है, अब हम लोग देखेंगे लिखित संविधान का क्या अवगुण है, यानी कि बुराई क्या क्या है जी। देखो, लिखित संविधान का फायदा तो हमें समझ में आ गया, नुकसान क्या है? नुकसान में सबसे पहला नुकसान, संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया। चूंकि संविधान लिखा हुआ है ना, अब संविधान में हमको करना है सुधार। क्या करना है? या कोई नया कानून बनाना है, तो उसमें हो जाएगा दिक्कत। मिटार के नहीं कर सकता, वैसा थोड़ी होता है। कोई आके मिटार को कुछ लिख देगा, जा लिखने वाला बात वो थोड़ी है। अगर आपको साधारण कानून बनाना है तो लोकसभा में जितने भी मेंबर बैठा हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर आपको साधारण कानून बनाना है तो लोकसभा में उपस्थित मेंबर, राज्यसभा में उपस्थित मेंबर का आधा से ज्यादा लोग बोलेगा कि हाँ हम कानून बनाना चाहते हैं, तो कानून बन जाएगा। किसमें? लिखित में। हम क्या बोले? दो तरह का कानून, साधारण कानून, विशिष्ट कानून। साधारण कानून मतलब नॉर्मल कानून, और विशिष्ट मतलब संविधान में छेड़छाड़ करना है। संविधान कब बना था? 1949, 26 नवंबर, है ना, और रेडी हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू। उसमें अगर छेड़छाड़ करिएगा तो विशिष्ट कानून हो जाएगा, और उसमें करने के लिए आपको जितना भी मेंबर होता है लोकसभा का उसका 2/3, और जितना भी मेंबर होता है राज्यसभा का उसका 2/3 मत चाहिए। फिर से सुनिए, साधारण कानून बनाना है तो जो मेंबर उपस्थित है उसका आधा से ज्यादा, उपस्थित मान ले कि 500 है, तो 500 में आधा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 251। 251 को अगर बोल दिया कि हाँ कानून बनना चाहिए तो बन जाएगा साधारण में। लेकिन अगर संविधान वाला कानून में बदलना है, कुछ चेंजेस करना है, उसमें कुछ करना है, तो हमको चाहिए कुल सदस्य का 2/3। 543 मेंबर है कि नहीं? इसका 2/3, 2/3 हिस्सा इसका निकाल लो, 66%, हाँ उतना ही निकाल लो। तो वो चाहिए आपको क्या करने के लिए? मेन कानून में बदलाव करने के लिए। कौन सा संविधान में? लिखित। तो क्या लिखित संविधान में कानून बनाना एकदम आसान है? नहीं। मत मिलेगा, बहुमत तब बनेगा कानून। और क्या संविधान में छेड़छाड़ करना आसान है? नहीं। आपको पता है ना, इस बार मोदी जी बोल रहे थे अब की बार 400 पार, तो ST SC OBC वाला को लगा कि अब 400 पार हो जाएगा तो ST SC OBC भी हटा सकता है, पूरा संविधान में चेंज कर देगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने 400 छोड़ो 300 पार करने नहीं दिया। समझे कि नहीं? क्योंकि उसको लग गया कि अब अगर ऐसा हो गया तो कोई भी चेंज मोदी सरकार खुदे कर सकती है। अगर इसका पास 400 मेंबर हो जाएगा लोकसभा का, तो तुम समझ रहे हो कोई चेंज कर सकता है कभी भी, किसी से परमिशन लेना। अपना सदस्य को बोल देगा अरे ऐसा वोट दे देना, सब अपने हैं, सब देवे करेगा, अपना कभी नहीं देगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, अपना पार्टी का देगा तो चेंज कर देगा। समझे? नेक्स्ट देखो, असामयिक। आने वाले समय के लिए लिखित संविधान सही नहीं है। लिखित संविधान, हमारा संविधान बना 1950 में लागू हो गया,
और आज भी अगर उसी संविधान को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बातें जो आज के समय में बदल चुकी है, उस हिसाब से संविधान में थोड़ा तो बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो लोगों के लिए फिर यह नुकसानदायक हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या है जी, क्रांति और विद्रोह की संभावना। चूंकि लिखित संविधान में संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है, 2/3 मत चाहिए, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जब संविधान लोगों के इच्छा के अनुसार नहीं बदलता है तब लोग क्या करेंगे, क्रांति, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, है ना। तो क्या लिखित संविधान में बदलाव नहीं होने से लोग क्रांति करते हैं? करते हैं। संकट के लिए अनुपयुक्त। सोचिए एकदम मुसीबत पड़ गया है, कोई हमला कर दिया देश में और उस समय तुरंत डिसीजन लेना है, तो मुसीबत पड़ल है, उस समय बैठक बुला के चर्चा करेंगे, हाँ तो बताइए अब क्या करना चाहिए। उधर से मार रहा, डीप ढाप बम बारूद फेंक रहा है, इधर से हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं चाय का चुस्की के साथ, हाँ तो हमें लगता है कि बम फेंकना चाहिए। बोला नहीं 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 फेंकना चाहिए, उससे मित्रता खत्म हो जाएगा। उधर से मार रहा है, बोला मित्रता खत्म हो जाएगा, समझे। तो क्या संकट के लिए लिखित संविधान सही है? तुरंत बदलाव हो रहा है, तुरंत डिसीजन हो रहा है। जहां पर तुरंत डिसीजन होता है वो एकदम सही है, और जहां पर डिसीजन लेने में लेट लगता है वो ज्यादा सही। इस हिसाब से संकट के लिए क्या ये सही नहीं है। और क्या है, न्यायाधीशों का संविधान। देखो संविधान लिखा हुआ है और संविधान खोल के पढ़िएगा तो आधा से ज्यादा चीज आपको समझ में नहीं आएगा। संविधान का प्रस्तावना पड़ेगा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न गणराज्य बनाने के लिए। संप्रभुता संपन्न मतलब नहीं, पंथ निरपेक्ष मतलब नहीं पता, है ना, समाजवादी लोकतंत्रात्मक मतलब नहीं पता। तो संविधान में ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि आम जनता तो समझ ही नहीं सकता है। कौन समझाएगा उसको? न्यायाधीश, वकील समझाएगा। अब वकील जो समझाएगा आप उसको क्या कर लीजिएगा, आंख मूंद के मान लीजिएगा। हम आपको एग्जांपल देते हैं, सुनिए। बहुत समय पहले ना भारत में पुरोहितवाद चलता था। पुरोहितवाद का मतलब है कि पंडित जो बोलता था वही होता था। पंडित बोल दिया हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है, और लोगों को मानना पड़ता था। लोगों को संस्कृत नहीं आ रहा है, मंत्र उंतर नहीं आ रहा है, क्या हमारा शास्त्र में लिखा हुआ लोग कभी पढ़वे नहीं किया है। जो पंडित बोलेगा आंख मूंद के कुंची कर लेगा, उस पर विश्वास। हाँ पंडित जी बोला, गलत थोड़ी बोलेगा, हम इसको मान लेते हैं। वही पंडित जी वकील बन गया, समझ लीजिए। वकील बोलता है देखिए हमारे संविधान में ये बातें हैं, लोग आंख मूंद के कुछ कर लेता है, मान लेता है। जज बोलता है ये बातें लिखा हुआ संविधान में, लोग तो पढ़वे नहीं किया संविधान, तो कैसे बोलेगा हाँ इन्हें लिखा ले वो लिखा ले, मान लिया। इसलिए लिखित संविधान को पता क्या बोलते हैं, वकीलों का स्वर्ग। ये वकीलों के लिए क्या है, स्वर्ग है, क्योंकि वकील जो बोलता है वही होता है। बस समझ में आया। अलिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान आपने क्या देखा, संविधान में सब बातें लिख दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, लिखित। लेकिन अगर संविधान में सारी बातें नहीं लिखा रहता, कुछ कुछ बात लिखा रहता है, और बहुत कुछ बात लिखा नहीं रहता, उसको बोलते हैं अलिखित। अलिखित का मतलब ये मत समझिएगा कि कुछों ने लिखा है, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। अलिखित का मतलब लिखा हुआ तो है लेकिन सभी बातों को नहीं लिखा गया, कुछ कुछ बातों को लिखा गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलिखित। जैसे ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित। अब ध्यान से देखो, अलिखित संविधान बनता कैसे है। अलिखित संविधान जनश्रुतियों से बनता है। जनश्रुति मतलब सुनी सुनाई बातें। बहुत सारी कहानियां होंगी जो आपको दादा दादी सुनाते होंगे, सुनी सुनाई कहानियां। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गया, खत्म कहानी, सुने होंगे आप लोग। और भी बहुत सारा कहानी सुनाया होगा, एक राजा उसका 4 रानी, है ना, इस तरह करके रानी रानी वाला कहानी सुनाया होगा। ये सब जनश्रुति है, क्या है, सुनी सुनाई कहानी है। उसी तरह सुनी सुनाई बातों से भी क्या बन जाता है, कानून, उसको बोलते हैं जनश्रुति से बन गया कानून। कभी कभी रीति रिवाज से कानून बन जाता है ना, रीति रिवाज कानून में बदल जाता है, प्रथा कानून में बदल जाता है। हमारे यहाँ पर सती प्रथा कानून में बदला नहीं, हम लोग बदलने नहीं दिया ना। सती प्रथा कानून में बदल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक स्त्री जिसका पति है
और उसका पति का मृत्यु हो चुका है, अब वो स्त्री विधवा हो गई है, और उस विधवा स्त्री को अगर उसके पति के चिता के साथ जिंदा जला दें तो कितना खराब लगेगा। और उसके साथ क्या गलत नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है, तो ये गलत होने नहीं देंगे। इसलिए भारत में इन प्रथाओं को कानून में कभी बदलने हम लोगों ने नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे देश है जहां पर प्रथाओं को किसने बदल देता है? कानून। रीति रिवाज, हमारे यहां पर क्या रीति रिवाज कानून है? नहीं है। बट बहुत सारे देशों में रीति रिवाज को किसे बदल देता है? कानून में। परंपरा को किसे बदल देता है? कानून में। तो अलिखित संविधान में कानून बनता है, लेकिन कानून बनता कैसे है? जनश्रुति से बनता है, सुनी सुनाई बातों। रीति रिवाज आगे जाके किसे बदल जाते हैं? प्रथा आगे जाके किसे बदल जाते हैं? परंपरा आगे जाके किसे बदल जाते हैं? कानून में। और ये सारा का सारा काम होता किधर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। अब देखो अलिखित संविधान में अच्छाई क्या है? ऐसा तो नहीं अच्छाई नहीं होगा, अच्छाई है। अच्छाई में सबसे पहला परिवर्तनशील। अलिखित संविधान परिवर्तनशील है, बदला जा सकता अलिखित संविधान को। ऐसे संविधान वाले देश में कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। आपको लिखित संविधान में हम क्या बताएं? साधारण कानून कैसे बनता है? उपस्थित सदस्यों का आधा से ज्यादा। विशिष्ट कानून मतलब संवैधानिक कानून कैसे बनता है? जब जितना भी सदस्य है उसका 2/3 मत मिलेगा तो क्या बनेगा? विशिष्ट या संवैधानिक कानून। अलिखित में कोई भी कानून बने, बस जो उपस्थित है उसका आधा से ज्यादा वोट दे दिया तो अलिखित कानून क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या अलिखित कानून बनाना आसान है? आसान है। अलिखित कानून बनाना क्या है? आसान है। अब देखो, क्रांति का भय नहीं। अगर कोई कानून समय के अनुसार बदल जाता है, जनता के इच्छा के अनुसार बदल जाता है, तो क्या जनता कभी क्रांति करेगी उस कानून को बदलने के लिए? वो तो बोली बदल दो, संविधान बदल गया। जनता काहे क्रांति करेगी? क्रांति तो जनता वहां करेगी जहां पर जनता के अनुसार कानून बदलेगा नहीं। जहां पर जनता के अनुसार कानून नहीं बदलता है, क्रांति वहां होता है। तो अलिखित संविधान में क्या कानून को बदलने के लिए किसी तरह का क्रांति होगा? आंसर है नहीं होगा। समय अनुकूल, क्या अलिखित संविधान समय के अनुकूल है? हाँ, समय के अनुसार बदल जाता है तो समय के अनुकूल है। क्या अलिखित संविधान संकट काल के लिए अनुकूल है? जब मुसीबत पड़ेगा तो अलिखित संविधान को तुरंत बदल दिया जाएगा, तो क्या संकट के लिए सही है? सही है। क्या जनता की इच्छा के लिए अनुकूल है? अनुकूल है। जनता का इच्छा किया कि कानून नहीं होना चाहिए, सरकार ने कानून बदल दिया, क्योंकि कैसा है संविधान? अलिखित। तो अलिखित संविधान अच्छा है, बट अलिखित संविधान हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अलिखित संविधान बड़े बड़े देशों के लिए अच्छा है। अलिखित संविधान के अवगुण क्या है? अवगुण का मतलब क्या होता है? कमी। अवगुण का मतलब कमी। तो अलिखित संविधान का अवगुण सबसे पहला क्या है? अस्पष्ट और अनिश्चित। यानी अलिखित संविधान क्या है? अस्पष्ट है। अलिखित संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें कुछ बातों को लिखा जाता है और बहुत सारी बातों को लिखा नहीं जाता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। जब बहुत सारी बातों को लिखा नहीं जाएगा तो क्या उसके बारे में सही सही आपको पता चलेगा? लिखा हुआ ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा आपको? सही सही पता नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें बार बार परिवर्तन होने से ये पूरी तरह से अस्पष्ट है। अलिखित संविधान लचीला भी होता है, बताए थे आपको। जब मन करता है तब आराम से इसमें बदलाव कर देता है। तो बार बार परिवर्तन हो रहा है, हमको कैसे पता कि क्या परिवर्तन हुआ नहीं परिवर्तन हुआ, है कि नहीं? कोई भी धारा कितना दिन तक रहेगा ये कंफर्म नहीं है। जैसे आज जो कानून बन गया वो कब तक रहेगा? हो सकता है 1 महीना बाद उसमें फिर से बदलाव कर दिया, है ना। जैसे मान लो हम आपका क्लास लेते हैं, क्लास का टाइमिंग क्या है? फिक्स है। लेकिन अगर अलिखित हो तो मतलब बताए ही ना, तब कैसे होगा? हर दिन पहले बताएं, 1 दिन पहले मैसेज कर दे कि आज का क्लास 4 बजे, आज का क्लास 2 बजे, आज का क्लास सुबह 7 बजे, तो क्या कंफर्म हो पाएगा? और मान लो सप्ताह भर में चेंज कर दे रहे तो 7 बजे का क्लास शाम को 7 बजे कर दिए, 6 बजे का क्लास शाम को 6 बजे कर दिए,
तो उससे क्या होगा, कौन सा टाइम कब तक रहेगा फिक्स नहीं पता। इस टाइम 1 सप्ताह तक चलेगा, 1 महीना तक चलेगा नहीं पता, हो सकता है कल चेंज हो जाए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा कि नहीं होगा, दिक्कत होगा। जिसके पास जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन नहीं है वो कैसे आ पाएगा, हो सकता है वो ना आ पाए, है ना। उसी तरह अलिखित संविधान में सारी बातें फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो जा रहा है, तो लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। हर दिन थोड़ी ना आदमी एकदम अपडेट रहेगा, हाँ ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया, आदमी को पता नहीं रहता कौन सी कानून है, चेंज हो गया उसके बारे में कैसे पता रहेगा। अब देखो, नागरिकों के अधिकारों को खतरा, अलिखित संविधान क्या होता है, चेंज हो जाता है। अलिखित संविधान में सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहता है पता है, सत्ताधारी के पास, शासन करने वाला। सत्ताधारी का मतलब क्या होता है, शासन करने वाला। जो शासन करने वाला होता है वो अपने मन के अनुसार कानून में क्या कर देता है, परिवर्तन। मन किया तो कानून को क्या कर दिया, बदल दिया। इसका मतलब क्या है, नागरिक का जो अधिकार है वो शासन करने वाला कभी भी उससे क्या कर सकता है, छीन सकता है। तो क्या नागरिक का अधिकार सुरक्षित है, नहीं है। अब क्या है, संघात्मक राज्यों के लिए प्रतिकूल। आपको बताए थे संघात्मक राज्य किसे कहते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, हाँ जी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघात्मक राज्य। और आपको बोले थे सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर मिला है, संविधान ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर मिला है, संविधान ने दिया है। अगर संविधान अलिखित हो तो क्या पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर है। तो दोनों आपस में कौन सी करने लगेगा, झगड़ा। ये बोलेगा मेरा पावर ये वाला, ये बोला नहीं ला तो मेरा पावर है ना। इसलिए जहां संघात्मक हो, हमने आपको क्या कहा, जहां संघात्मक हो वहां पर लिखित संविधान बेस्ट होता है। संघात्मक में अलिखित होगा तो आपस में दिक्कत हो जाएगा, समझे। अब देखो, अस्थिरता एवं लचीलापन, ये जो अलिखित संविधान होते हैं ये कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं और लचीलापन होते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है। जैसे मान लो लोगों ने आवाज उठाया कि हमको ये कानून चाहिए, और शासन करने वाला उसका भाव में आ गया, बोला बहुत गरीब है ये कानून बनाना ही पड़ेगा, बिना सोचे समझे कि इसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तुरंते कानून में बदलाव कर दिया, नया कानून बना दिया, जो कि हो सकता है वो संविधान में संशोधन करने के लिए सही नहीं था, लोगों का बात मान के कर दिया। तो ये क्या है, लचीलापन है कि नहीं है। जैसे सपोज दैट मानिए कि आपके पिताजी बहुत ज्यादा लचीलापन है, मतलब कि तुरंत भाव में आ जाते हैं, 10,000 रुपये कमाए और आप एकदम पूरा जिद करने लगे, नहीं हमको एकदम आईफोन चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब आपके पिताजी हैं, आपको देखकर भाव में आ गया, बेचारा दिल उदास हो गया, अपना बेटा बेटी को आईफोन देंगे। मार्केट गया, आईफोन कितना का, बोला 60,000 रुपया। अब बोला EMI पर दे दीजिए, बोला कम से कम 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो बाबूजी 1 महीना का कमाई दे दिया जाके, और हर महीना 5-5 रुपया भर रहा है, समझे कि नहीं। तो जो 1 महीना का कमाई दे दिया, उस समय दिक्कत हुआ, उसको घर कैसे चलेगा, खाएगा चाहिए आदमी, आईफोन खाएगा नहीं। और जो 5-5 रुपया महीना दे रहा है, उस समय भी दिक्कत होगा, 5,000 में कैसे घर चलेगा। तो भाव में आकर जो आपके पिताजी ने काम किया, क्या काम करना जरूरी था। अब बेटा या बेटी रील्स देख रहा है तो हाँ ही कर रहा है आईफोन चला के, समझे कि नहीं, पूरा एंजॉयमेंट कर रहा है। तो सोचो, तो ये भाव में आकर किया गया काम है ना। तो ये काम वो जरूरी नहीं था। जब बाबूजी 10,000 रुपया कमाए तो 60,000 का फोन आप चलाओ, ये शोभा नहीं देता है। बस समझ में आया। तो इसी तरह कभी कभी सरकार अलिखित संविधान में भाव में आके कोई संविधान में संशोधन कर देता है, अब बाद में उसको लगता नहीं ये नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं। अब देखो, स्थायित्व का अभाव क्या ये संविधान में स्थायित्व रहता है, फिक्स है ये संविधान। अलिखित संविधान क्या फिक्स है, नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ना। कैसे बोल रहा है उसको, डोलते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर, कभी ये कानून बना, कभी वो कानून बना, कभी इसमें सुधार हो गया, कभी उसमें सुधार हो गया, है ना। तो ये फिक्स्ड नहीं है।
और जो कानून फिक्स नहीं रहता वो लोगों को पसंद भी नहीं आता उतना, है ना। लोगों को लगता कि अपना फायदा के लिए कानून में बदलाव कर दिया। बहुत बार होता है ऐसे, है कि नहीं। जैसे मान ले एक टाइम हम फिक्स कर देंगे तो आपको पसंद आएगा, लेकिन वही टाइम हम बदलते रहेंगे, इधर उधर करेंगे, आपको लगेगा नहीं मेरा फायदा नहीं, वो अपना फायदा देख रहा है ना। 2-4 को बेच उधर पढ़ाने के चक्कर में हम लोग को कभी इधर ढकेल रहा है, कभी उधर ढकेल रहा है, कभी इधर ढकेल रहा है। फिर तुम ही लोग बोलोगे पढ़ाना है तो एगो टाइम फिक्स कर दीजिए, ये सुबह शाम मत कीजिए, है कि नहीं। या तो सुबह बुलाइए नहीं तो शाम बुलाइए, बोलोगे नहीं बोलोगे। तो हर चीज जो फिक्स रहता है वो लोगों को क्या आता है पसंद। मान लो ग्वाला दूध लेके गया देने के लिए घर घर, कभी सुबह 7 बजे गया, कभी 12 बजे गया, कभी 2 बजे गया, बच्चा भूखले रह गया उतना समय तक। मान ले गया, हम क्या बोले, मान ले गया, तो फिर क्या होगा, क्या वो लोगों को वो पसंद आएगा? नहीं। बोले देना है तो दो, नहीं तो फिर अगला दिन से बंद कर दो। समझे। लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। अभी तक आप लिखित पूरा जान लिए, अलिखित पूरा जान लिए, अब आप देखेंगे अंतर। देखो अंतर में सबसे पहला अंतर क्या है, जो लिखित संविधान है इसको बनाया किसने, संविधान सभा द्वारा। लिखित संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा। अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में लिखित संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा। शुरुआत में संविधान को बनाने के लिए 389 लोग थे, बाद में जब भारत का विभाजन हो गया तो चला गया कितना लोग, 90 लोग चल गया। तो 90 लोग चल गया तो कितना बच गया, 299 लोगों ने मिलकर बाद में विभाजन के बाद संविधान का निर्माण किया। ये जो 299 लोग जो थे वो कहां पर थे, संविधान सभा में। कहां पर थे, तो लिखित संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है, संविधान सभा के द्वारा होता है, चाहे भारत का हो चाहे कोई भी हो। अलिखित संविधान का निर्माण कैसे होता है, रीति रिवाज और परंपरा से होता है। आपको बोले थे कि रीति रिवाज ही आगे जाके किसमें बदल जाता है, कानून में। किसमें, तो अलिखित में रीति रिवाज और परंपरा आगे जाके कानून में बदल जाता है। यहाँ कोई संविधान सभा नहीं, जैसे कहाँ का, ब्रिटेन का संविधान। लिखित संविधान को कौन चलाता है, कार्यपालिका, है ना। 3 होता है सरकार का अंग, एक का नाम है कार्यपालिका, और क्या नाम है, एक का नाम है न्यायपालिका, न्यायपालिका, और क्या है, और एक का नाम है विधायिका, है ना, विधायिका। जो कार्यपालिका होता है कानून को चलाता है, न्यायपालिका जो होता है वो न्याय करता है, और विधायिका जो होता है वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव जो होता है वो कानून को बनाता है। क्या करता है, तो कानून को चलाने का काम लिखित संविधान में कौन करता है, कार्यपालिका। कौन करता है, कार्यपालिका का जो सबसे ऊपर का मेंबर है वो है राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यही सब आते हैं कार्यपालिका में, ठीक है। कानून को चलाने का काम अलिखित संविधान में कौन करता, पता नहीं कौन करता है। कोई कर सकता है, कार्यपालिका भी कर सकता है, विधायिका भी कर सकता है, न्यायपालिका भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कहां पर, अलिखित संविधान में। लेकिन लिखित में कंफर्म है कि कौन करेगा, कानून कौन चलाएगा, कार्यपालिका। लिखित संविधान स्थायी होता है, परमानेंट, फिक्स होता है। लिख दिया ना, फिक्स हो गया। और क्या होता है, निश्चित होता है, ज्यादा बदलाव इसमें होता। बट अलिखित संविधान क्या होता है, अस्थायी, अनिश्चित। क्या ये फिक्स होता है, नहीं, इसमें कभी भी चेंजेस हो सकता है। लिखित संविधान सभी नियम को सूचीबद्ध किया जाता है, क्योंकि लिखित संविधान है, सारा नियम को एक लाइन करके लिख दिया एकदम। अलिखित संविधान में कुछ ही नियम लिखा रहता है, बाकी नियम लिखा नहीं रहता। जैसे ब्रिटेन का संविधान में कुछ नियम लिखा हुआ है और बहुत सारा नियम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लोग फॉलो करते हैं। तो लिखित संविधान में सारा नियम लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, अलिखित में कुछ नियम लिखा रहता है, बहुत कुछ नियम लिखा नहीं रहता। लिखित संविधान जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है। सोचो, जो 299 लोग था वो कहाँ का था, पाकिस्तान का, भारत का, चाइना का, कहाँ का, भारत का, है ना। तो भारत का संविधान बनाने के लिए भारत के लोग ने बनाया भारत का संविधान। तो लिखित संविधान किसने बनाया, जनप्रतिनिधियों ने, लोगों ने मिलके बनाया। ये जो 299 लोग जो थे वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम भारत के लोगों के तरफ से क्या बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। यानी कौन बना रहा है, भारत का लोग ही बना रहा है। कभी कभी मोदी जी चल जाएगा विदेश तो समझ लो मोदी जी नहीं गया, पूरा भारत गया,
क्योंकि पूरा भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? मोदी जी, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट हुआ तो जीतता तो 11 लोग है, लेकिन खुश सब क्यों होता है? क्योंकि सबको रिप्रेजेंट कर रहा था वो 11 प्लेयर, है ना। उसी तरह करके जो भारत का संविधान बना वो किसके द्वारा बना? जनप्रतिनिधियों के द्वारा बना, लोगों के द्वारा बना। लेकिन ये क्या लोगों के द्वारा संविधान बना? नहीं, ये रीति रिवाज आगे जाके विकसित हो गया और बाद में क्या बन गया? कानून। रीति रिवाज ही विकसित होकर किसमें बदल गया? कानून में। नागरिक के मौलिक अधिकार लिखित संविधान में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि लिख देता है तो सुरक्षित है। और इसमें मौलिक अधिकार सुरक्षित, कब आपका मौलिक अधिकार छीन लेगा आपको पता नहीं। इसमें छीनने के लिए 2/3 मत चाहिए जी, 2/3, तब संविधान में संशोधन होगा, है ना। और सब थोड़ी चाहेगा कि जो मौलिक अधिकार है वो छीन ले, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। और छीनना बहुत मुश्किल है, मतलब संविधान में बदलाव करना बहुत ज्यादा क्या है? मुश्किल है। और इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो उपस्थित रहता है उसी का आधा से ज्यादा, उपस्थित जो रहेगा उसका आधा से ज्यादा, उपस्थित सदस्य का आधा से ज्यादा अगर वोट दे दिया तो बस हो गया बदलाव, है ना। चाहे कोई भी कानून हो, संवैधानिक हो चाहे साधारण कानून हो, है कि नहीं। उपस्थिति कितना जन रहता है? बहुत जन तो एब्सेंट रहता है, नहीं रहता है। लिखित संविधान जो है संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। संघात्मक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके लिए लिखित बहुत बढ़िया है, लिख दिया, दोनों को यही पावर है। और अलिखित किसके लिए बढ़िया है? एकात्मक के लिए, जहां पर एक ही को सरकार है, जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार है, वहां पर अलिखित संविधान ठीक है। लिखने का जरूरत है, एक ही को सरकार है, वही अपना काम करेगा। लेकिन जहां अलग अलग सरकार है वहां पर दोनों के पावर को निश्चित करने के लिए क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। नहीं लिख दीजिएगा तो आपस में लड़े लगेगा, फिर बोलेगा हमको ये अधिकार दो, हम करेंगे, समझे। तो यही है लिखित और अलिखित संविधान। तो हमारा टॉपिक हो गया है खत्म, ठीक है।